Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences plus some user requests. So let's have a look at them. First one is कुछ बातें कही जाने के लिए नहीं होती. Some things are not meant to be said. Some things are not meant to be said. Meant to be plus verb की third form. Say sad sad. Okay. Next is मैं ये नौकरी पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दूंगा. आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट दिस जॉब. आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट दिस जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस उसने अपना पासपोर्ट ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड हर पासपोर्ट. शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड हर पासपोर्ट. नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुम साथ आना चाहती हो? डू यू वांना कम अलॉन्ग? डू यू वाना कम अलॉन्ग? वाना मीन्स वॉन्ट टू. अगर उसने तुमसे सच में प्यार किया होता तो वो तुम्हें पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता. इफ़ ही हैड रियली लव्ड यू ही वुड हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट यू बैक. इफ़ ही हैड रियली लव्ड यू ही वुड हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट यू बैक. नेक्स्ट इज उसने मेहनत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन डूइंग हार्ड वर्क. She left no stone unturned in doing hard work. Next sentence आग में घी डालना बंद करो. Stop adding fuel to the fire. Stop adding fuel to the fire. Next sentence उसने मेरी सलाह नहीं मानी और बाहर चली गई. She turned a deaf ear to my advice and went out. She turned a deaf ear to my advice and went out. Turn a deaf ear का मतलब होता है जूं तक ना रहना, तो मतलब उस पर ध्यान ना देना उस बात पे. कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे. न्यूज़ में ये स्टेटमेंट आया था. कॉलेज एंड स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड. कॉलेज एंड स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड. कुसंगति से अकेला भला मतलब बैड कंपनी से अकेला भला. बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी. बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी. नेक्स्ट इज तुम्हारे माथे पर शिकन क्यों पड़ी हुई है? वाई हैव यू फरोड योर हैड? वाई हैव यू फरोड योर हैड? फरो मीन्स शिकन डालना या शिकन पड़ना. नेक्स्ट इज जले पर नमक मत छिड़को. डोंट रब सॉल्ट इन द वूंड. डोंट रब सॉल्ट इन द वूंड या फिर डोंट ऐड इंसल्ट टू द इंजरी. डोंट ऐड इंसल्ट टू द इंजरी. दोनों स्टेटमेंट में से आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने उसके माथे पर शिकन देखी. आई सॉ फरो और रिंकल ऑन हर हेड. आई सॉ फरो और रिंकल ऑन हर हेड. फरो और रिंकल का मतलब शिकन. यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है ये. नेक्स्ट इज उसने लेटर पढ़ते ही भौएं सिकोड़ी मतलब आईब्रो सिकोड़ना, दैट इज फ्राउनिंग. शी फ्राउंड एज शी रेड द लेटर. शी फ्राउंड एज शी रेड द लेटर. नेक्स्ट सेंटेंस आप कौन सी भाषा बोलते हो? अंग्रेजी या हिंदी? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? इंग्लिश और हिंदी? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? इंग्लिश और हिंदी. जब आप ऑप्शंस देते हैं तब आप विच यूज़ करते हैं और जब आप ऑप्शन नहीं देते तो व्हाट यूज़ करते हैं. आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. जब हम ऑप्शंस नहीं देते हैं तो हम व्हाट यूज़ करते हैं. ओके तो अब आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि कैसे व्हाट और विच को यूज़ करना है. तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है, काली या नीली? विच शर्ट डू यू लाइक, ब्लैक और ब्लू? विच शर्ट डू यू लाइक, ब्लैक और ब्लू. सो हमने ऑप्शंस दिए तो विच यूज़ किया है. इस संकट में कितने सारे लोग कंगाल हो गए. So many people became penniless in this crisis. So many people became penniless in this crisis. कंगाल means penniless. सच हमेशा कड़वा होता है. Truth is always bitter. Truth is always bitter. Next sentence. कोई भी काम शान के खिलाफ नहीं होता. No work is below the dignity. No work is below the dignity. Next sentence. तुम आधी रात को जागे हुए क्यों थे? वाई वर यू अवेक इन द मिडल ऑफ द नाइट? वाई वर यू अवेक इन द मिडल ऑफ द नाइट. या अवेक मीन्स जागा हुआ और मिडल ऑफ द नाइट मीन्स आधी रात में. नेक्स्ट सेंटेंस ये सब कहने की हिम्मत कहाँ से आई तुम में? वेयर डिड यू गेट द करेज फ्रॉम टू से ऑल दिस?
Where did you get the courage from to say all this? Next sentence. उसने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर. She has done me a great favor. She has done me a great favor. Favor means एहसान. Okay? Next sentence. तुम में बोलने की हिम्मत नहीं है. You don't have the courage to speak up. You don't have the courage to speak up, such as for example for your rights. कम से कम मेरी बात तो सुन लो. At least hear me out. At least hear me out. Next sentence. इसके बारे में एक बार सोच लो. Give it a thought for once. Give it a thought for once. Next sentence. उसकी शादी में जी भर के नाच लेना. Dance to your heart's content in his wedding. Dance to your heart's content in his wedding. और लड़की की शादी है तो हर वेडिंग बोल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज अपने बच्चे के साथ इतना सख्त मत हो. Don't be so stern with your kid. Don't be so stern with your kid. Stern means कठोर होना, सख्त होना. नेक्स्ट इज संभालिए अपने आप को. मतलब किसी को कंडोलेंस देने के लिए बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर. पुल योर सेल्फ टुगेदर. मैं तुमसे ही बात करने आया था यहाँ. आई हैड कम हियर टू टॉक टू यू ओनली. आई हैड कम हियर टू टॉक टू यू ओनली. नेक्स्ट सेंटेंस. हमारे पास 300 रुपये कम है. सपोज शॉप पे आप जाते हैं और कुछ पैसे कम पड़ जाते तो आप बोल सकते हैं लाइक वी आर शॉर्ट ऑफ 300 रुपीज़. वी आर शॉर्ट ऑफ 300 रुपीज़. या जितने भी रुपए कम है आप बता सकते हैं. मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ. आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम. ओके. आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम. किसी को वार्निंग देने के लिए आप बच्चों को भी बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस. आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम. हमने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया. We did all this for your welfare or well-being. We did all this for your welfare or your well-being. We did all this for your welfare or well-being. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Glitter means चमकना. Okay? Next sentence. ये एक proverb है. Next sentence. 10 मिनट में खाना लग जाएगा. Food will be served in 10 minutes. Food will be served in 10 minutes. ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर की. नेक्स्ट इज तुम्हारी चुप्पी ने सब सच बता दिया. Your silence revealed the truth. Your silence revealed the truth. नेक्स्ट सेंटेंस. जाओ मिठाइयाँ लाओ रिश्ता पक्का हो गया है. Go and get sweets. The alliance has been fixed. Go and get sweets. The alliance has been fixed. Next is बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए. मतलब काम तो ऐसे करे और रिजल्ट उसके अच्छे कैसे होंगे. तो gather thistles and expect pickles. Gather thistles and expect pickles. आगे कुआं पीछे खाई. Between the devil and the deep sea. Between the devil and the deep sea. मतलब दोनों तरफ सिचुएशन ऐसी कि मतलब दोनों तरफ डूबेंगे आप. बस यहीं रहना. Just stay right here. Just stay right here. कहीं मत जाना बच्चों को आप बोल सकते हैं. इस मौके को इतनी आसानी से मत जाने दो. Don't let this chance or opportunity go so easily. Don't let this chance or opportunity go so easily. नेक्स्ट इज मेक सेंस. मेक सेंस का मतलब क्या होता है. मेक सेंस के दो मतलब होते हैं. टू बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मतलब समझ में आ सकना, या फिर क्लियर मीनिंग होना, स्पष्ट अर्थ होना. और किसी एक्शन के लिए बोलते हैं तो या तो वो सेंसिबल होना चाहिए मतलब ऐसे समझ में आना चाहिए, और लॉजिकल होना चाहिए मतलब उसका कोई तर्क निकलना चाहिए, विवेकपूर्ण या तर्क संगत होना. ओके. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये पूरा पैराग्राफ बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा. मीन्स बिल्कुल भी समझ नहीं आया. दिस होल पैराग्राफ डिडंट मेक सेंस एट ऑल. दिस होल पैराग्राफ डिडंट मेक सेंस एट ऑल मतलब उसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं समझ में आया आपको. ओके. तो दैट इज़ मेक सेंस. क्या जल्दबाजी में शेयर खरीदना समझदारी लगती है.
Does it make sense to buy shares in hurry? Does it make sense to buy shares in hurry? So answer will be no. It doesn't make sense to buy shares in hurry. बिना कारण लाइट मत जलाओ. Don't turn on the lights for no reason. Don't turn on the lights for no reason. यहाँ पे आप switch on भी बोल सकते हैं. Don't switch on the lights for no reason. Okay? फ़ोन बीच में कट गया था. Phone got disconnected in the middle. Phone got disconnected in the middle. Next sentence. गलती इंसानों से होती है. To err is human. To err is human. Next sentence. जो भी होगा देखा जाएगा. We will see whatever happens. We will see whatever happens. ये कुछ यूज़र रिक्वेस्ट के सेंटेंस भी इंक्लूड किए थे मैंने इसमें, सो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज हिलो मत, सीधे खड़े रहो. बच्चों को बोलते हैं अपन. डोंट मूव, कीप स्टैंडिंग स्ट्रेट. डोंट मूव, कीप स्टैंडिंग स्ट्रेट. ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ क्वेश्चन से बताइए. आई विल आंसर. ओके, थैंक यू.